महाराष्ट्र में महायुति सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा गुरुवार 11 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों विधान परिषद और विधानसभा परिषद में पेश किया गया महाराष्ट्र लोकायुक्त संशोधन विधेयक अंततः दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों सहित महाराष्ट्र के सभी राज्य सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के दायरे में आ जाएंगे। दरअसल यह महाराष्ट्र के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। यह विधेयक महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे के कार्यकाल में विधानसभा में पारित हुआ था। महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद इसे माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था, लेकिन उस समय माननीय राष्ट्रपति ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया और निम्नलिखित सुझावों के साथ संशोधन के लिए महाराष्ट्र विधानसभा को वापस भेज दिया। 1. जब पुराना लोकायुक्त अधिनियम समाप्त हो जाता है तो पुराने लोकायुक्त का कार्यकाल भी समाप्त हो जाना चाहिए। 2. सबसे पहले नए लोकायुक्तों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए और फिर महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था की स्थापना की जानी चाहिए। 3. पूर्व कानूनों में से केंद्र सरकार के आईपीसी और सीआरपीसी कानूनों को हटाकर 3 कानूनों को शामिल किया जाना चाहिए: भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य संहिता। पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे के कार्यकाल में विधानसभा में पेश किए गए महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक में प्रारंभ में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि क्या केंद्रीय प्राधिकरणों में कार्यरत महाराष्ट्र के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में आएंगे। लेकिन अब महाराष्ट्र में केंद्रीय प्राधिकरणों में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सभी अधिकारी और कर्मचारी महाराष्ट्र लोकायुक्त के दायरे में आएंगे। दरअसल महाराष्ट्र राज्य के गठन के बाद सत्ता में आई विभिन्न कांग्रेस सरकारों के साथ साथ 2019 में सत्ता में आई महाविकास अघाड़ी सरकार ने भी इस पारदर्शी विधेयक पर कोई ठोस निर्णय लेने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन पूर्व महायुति मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने इस विधेयक पर सकारात्मक चर्चा शुरू की और यह विधेयक पहले विधानसभा में पेश किया गया और बहुमत से पारित हो गया। महाराष्ट्र लोकायुक्त संशोधन विधेयक एक ऐसा कानूनी विधेयक है जिसमें पारदर्शिता का पहलू शामिल है। आज इस विधेयक के माध्यम से महायुति सरकार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण महाराष्ट्र सरकार प्रणाली को कानून के दायरे में ला दिया है और महाराष्ट्र की जनता को महायुति सरकार की पारदर्शिता का आश्वासन देते हुए पूरे भारत के लिए एक आदर्श स्थापित किया है।